तो चलिए समय और दूरी को और आगे बढ़ाते हैं। इसके कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज समय और दूरी के, और यहां से आप लोगों को निश्चित रूप से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस क्लास को देखना है, एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते जाना है और बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करते जाना है, जिससे कि आप लोगों का सारा समय और दूरी अच्छे से कवर हो जाए। भैया स्टार्ट करें समय और दूरी को। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन के पैर में चोट आ जाने के कारण, पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छे से, मोहन के पैर में चोट आ जाने के कारण वह अपनी वास्तविक चाल के 6/7 भाग से स्कूल जाता है और 12 मिनट लेट हो जाता है। यदि उसके पैर में चोट नहीं आई हुई होती तो वह कितने समय में स्कूल पहुंच जाता। करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को सॉल्व करते जाना है। मोहन है वो घर से कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। मोहन घर से कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, मोहन घर से स्कूल जा रहा है, उसके पैर में क्या हो गया, चोट आ गई। क्वेश्चन बड़ा घुमाने वाला, मोहन के पैर में क्या आ गई, चोट आ गई। तो वह अपनी जो स्पीड है उसके कितने 6/7 भाग से अब स्कूल जाता है। मतलब अपनी जो मूल चाल थी उस मूल चाल से अब स्कूल नहीं जाता, मतलब जो उसकी वास्तविक चाल थी उस वास्तविक चाल से नहीं, ऐसे ऐसे चल रहा होगा ना, तो वह अपनी वास्तविक चाल से नहीं चल रहा है। कैसी, उस वास्तविक चाल के 6/7 चाल से ही बस चल रहा है। तो इस चाल से जब जाता है तो 12 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। बताओ यदि अगर उसकी पैर में चोट नहीं आती तो वह कितने समय में स्कूल पहुंच जाता। एक बात बताओ आप मुझे, जब आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो आपको कहीं पहुंचने में समय ज्यादा लगता है या कम लगता है? निश्चित रूप से आपको समय क्या होता है, कम लगता है। मतलब यदि स्पीड बढ़ा दे तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्पीड यदि हम लोग बढ़ा देते हैं तो टाइम क्या होता है, हमको कम लगता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखो इसी से आप क्या कॉन्सेप्ट निकाल के लाएंगे, मतलब ये स्पीड और टाइम क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब भी हम स्पीड बढ़ाएंगे टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये 6/7 स्पीड से यदि जाता है तो इसको टाइम कितना लगेगा, 7/6 टाइम। कितना लगेगा इसको टाइम, 7/6। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, यदि यह 7 यूनिट की स्पीड से जाएगा, यदि यह 7 यूनिट की स्पीड से जाएगा तो कितने समय में पहुंच जाएगा, 6 यूनिट समय में पहुंच जाएगा। मतलब इसकी वास्तविक चाल कितनी है, 7, लेकिन यह किस स्पीड से जा रहा है, 6, पैर में लग गई है तो 6 यूनिट की स्पीड से जा रहा है तो कितने समय में पहुंच रहा है, 7 यूनिट समय में पहुंच रहा है। इसी कारण से यह कितना लेट हो गया है, 12 मिनट लेट हो जाता है। कितना, ये 12 मिनट लेट हो जाता है। इसमें बताओ जरा देख के मुझे, दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है ना। 6 यूनिट में पहुंचता समय में अगर वास्तविक चाल से जाता तो, लेकिन पैर में चोट आ गई तो 6 यूनिट स्पीड से गया तो 7 यूनिट समय में। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट का अंतर है कि नहीं, दोनों के बीच में है ना 1 यूनिट का अंतर। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया, 12 है कि नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 12 है तो वास्तविक स्पीड से जब ये जाता तो कितने यूनिट समय में पहुंचता, 6 यूनिट समय में पहुंचता। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 गुणा, क्या करो 6 गुणा 12 मतलब 72 मिनट। कितना समय लगता है इसको, 72 मिनट का समय इसको स्कूल जाने में लग जाता, यदि इसके पैर में चोट नहीं आई हुई होती तो, लेकिन बेचारे के पैर में लग गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करो तो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखो कहता है एक निश्चित दूरी तय करने में A और B की चाल का अनुपात 3:4 है। पढ़िए क्वेश्चन को और करिए सोल्व। एक निश्चित दूरी को तय करने में, दूरी एक निश्चित है, उसको तय करने में A और B की चाल का अनुपात 3 अनुपात कितना है,
4 है। ए और बी की चाल का अनुपात कितना है, तो समय कितना हो जाएगा बताओ इनको, समय कितना ले लेगी, जस्ट इसका क्या कर देंगे, अब अपोजिट पहले ही समझा दिया, समय कितना लगेगा इनको 4/3 समय निश्चित दूरी तय करने में। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है कि पहुंचने में, उस दूरी तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। बताओ स्पीड किसकी ज्यादा, ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है, 3:4 मतलब बी की स्पीड 4 है और ए की स्पीड कितनी है, 3 है। तो स्पीड तो किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है, और स्पीड कम किसकी है, ए की स्पीड कम है। तो ज्यादा समय ए लेगा या बी लेगा, जिसकी स्पीड कम वो समय ज्यादा लेगा। तो ए कितना समय ज्यादा ले रहा है, आपको क्वेश्चन में कहा है 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए क्या करता है, 30 मिनट समय अधिक लेता है। फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहता है कि ए द्वारा लगाया गया समय ज्ञात करो, मतलब इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, 1 है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 है कि नहीं है। अरे बताओ ए इस बी से 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, यदि ए 4 यूनिट टाइम ले रहा है, बी 3 यूनिट टाइम ले रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और ए बी से कितना 30 मिनट ज्यादा समय ले रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। आपसे पूछा है ए द्वारा लिया गया समय बताओ, तो ए द्वारा कितना टोटल 4 यूनिट समय लिया, मतलब 30 में 4 का गुणा कर देंगे, कितना समय हो जाएगा, 120 मिनट का समय ए साहब जी लेंगे, है ना। और बी का पूछ लेता तो 3 का गुणा कर देते हैं, 3 3 9, 90 मिनट का समय बी ले लेता। देखो आ गया कि नहीं आ गया, ए से बी 30 मिनट, बी से ए 30 मिनट ज्यादा समय ले रहा है, ये कितना लेता 90 मिनट का, इसने कितना लिया 120 मिनट का, दोनों के बीच का अंतर कितना गया 30, मतलब इसने 30 मिनट ज्यादा समय लिया, वो उससे धीरे चल रहा था। भैया ऐसे ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए सुबह 8 बजे चलती है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ये मुंबई से कहां चलती है, दिल्ली के लिए, या फिर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली के लिए चली है ना, मुंबई से कहां चली है, दिल्ली के लिए चलना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है भैया चला देते, ये मुंबई है, ये दिल्ली है। फिर क्वेश्चन में पढ़ेंगे आगे क्या कहता है, 8 बजे चलती, 4 घंटे बाद रेलगाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है। 8 बजे ये यहां से चली थी, 4 घंटे के बाद, मतलब देखो 4 घंटे तक तो ये चली होगी ना, यहां तक आ गई होगी मान लो 4 घंटे में, तो 4 घंटे तो ये चल गई, 4 घंटे बाद इसमें खराबी आ जाती है। क्वेश्चन कहता है जिसकी वजह से वह अपनी 3/5 चाल से आगे बढ़ती है। खराब हो गई है तो अब क्या हो गई, इसकी स्पीड धीरे हो गई, 3/5 चाल से आगे बढ़ती, किस चाल से, 3/5 चाल से वह आगे बढ़ती है। बताओ जरा वह 3/5 चाल से आगे बढ़ेगी तो समय कितना लेगी, 5/3, जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, समय कितना हो जाएगा 5/3। मतलब यदि यह अपनी वास्तविक चाल से चलती, मतलब वास्तविक चाल कितनी इसकी 5 यूनिट, 5 यूनिट की चाल से चलती तो कितने समय में पहुंच जाती, 3 यूनिट समय में पहुंच जाती। लेकिन यह जब 3 यूनिट की चाल से चलती है तो कितना समय ले रही है, 5 यूनिट समय ले रही है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन में कहा है कि वो 30 मिनट लेट हो जाती है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू है आपकी 30। क्वेश्चन में कहा है वहां 30 मिनट लेट हो जाती है। फिर पूछ रहा है कि यदि यह रेलगाड़ी खराब ना हुई होती तो वह कितने बजे पहुंच जाती मुंबई से दिल्ली। बताओ जरा, 8 बजे चली थी, 4 घंटे तो तक तो चल गई है। अब यहां से यहां कितना समय ले रही वो हमको पता करना है। यदि वह खराब, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। यदि यह वास्तविक चाल से जाती, वास्तविक चाल से यदि यह जाती 5 यूनिट की चाल से तो कितने समय में पहुंच जाती है,
3 यूनिट समय में। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना 15 मतलब 45 मिनट। कितना समय लेती, 45 मिनट का समय यहां से यहां पहुंचने में ये ले लेती। तो बताओ जरा कितने बजे पहुंच जाती, 8 बजे चली थी, 4 घंटे तक तो यहां चली, मतलब कितने 12 तो उसने यहां बजा दी। उसके बाद 45 मिनट और चलती और पहुंच जाती कहां पर, दिल्ली पहुंच जाती। तो 12 बजकर कितने मिनट पर, 45 मिनट पर यह पहुंच जाती दिल्ली। समझ में आया कि नहीं आया भैया, आ गया होगा। और इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, बस उसको थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया है ना, थोड़ा सा उसमें बढ़ा के कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया आपसे। तो करिए, तो यहां तक आप लोग कर लेंगे। अभी मैंने जितना समझाया उतना तो आप लोग कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए सुबह 8 बजे चलती है। 4 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, उसके कारण से वह अपनी 3/5 चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। इतना तो यहां तक दिया था। आगे क्या कह रहा है कि अगर यह ट्रेन 120 किलोमीटर आगे जाके खराब होती, वहां नहीं और 120 किलोमीटर और आगे जाके खराब होती, तो वह केवल 24 मिनट लेट होती। कितने, सिर्फ 24 मिनट ही लेट होती वो। तो मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। अब दूरी बताना, पहले आपने समय बता दिया था किस समय पहुंची थी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मुंबई है, ये दिल्ली है। मुंबई से चली दिल्ली के लिए, कितने बजे निकली है, 8 बजे निकली है। 4 घंटे तक यहां पहुंच, 4 घंटे तक चली। अब 4 घंटे तक चलने के बाद हो गई क्या, खराब हो गई, है ना। खराब हो जाने के कारण अपनी मूल स्पीड के कितने, 3/5 स्पीड से वह चलने लगती है। समय कितना लेगी भैया, 5/3 यूनिट वो समय लेगी। कितना, 5/3। समय और स्पीड दोनों को हमने क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया। यहां से यहां पहुंचने में वह ट्रेन यदि खराब नहीं तो कितना, देखो खराब नहीं हुई होती तो कितना समय लेती, अभी निकाला था हमने। सेम वही क्वेश्चन है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो वापस से देख लीजिए। यहां से यहां किस स्पीड से जा रही, 5/3/5 स्पीड से जा रही, तो समय कितना लेगी, 5/3 समय लेगी। लेगी कि नहीं लेगी, ठीक है। लेकिन जब इस स्पीड से जाती है तो वह 30 मिनट लेट हो जाती है, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब बताना जरा ध्यान से देख के मुझे, यहां से यहां आने में इसको कितना समय लगेगा। यदि वह खराब नहीं होती तो 5 की स्पीड से आती तो 3 यूनिट समय में पहुंच जाती। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45 है। मतलब देखो, यदि ट्रेन खराब नहीं हुई होती तो वह यहां से यहां तक की जो दूरी तय करती वह कितने घंटे में कर लेती। देखो भैया, 4 घंटे तक तो ये चली और यहां से यहां आने में अब उसको लगते कितने, सिर्फ 45 मिनट का समय लगता। कितना लगता, 4 घंटे तो वो चल लेती और 45 मिनट को यदि आप घंटे में बदलेंगे तो क्या लिखते हैं, 45/60। 45 को काट देंगे 15 से 3 बार, 45 को काट देंगे 60 को काट देंगे 15 से 4 बार। मतलब ये कितना, 4 घंटे, 4 सही 3/4, इसको घंटे में बदल लेंगे। 4 चौक 16 और 3 कितने होते हैं, 19। 19/4 घंटे यदि ट्रेन चलती, यहां से यहां पहुंच जाती। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको पूछा है कि मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी निकालना है। लेकिन देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहा है, एक और बात ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में कहा कि यदि वो ट्रेन यहां खराब नहीं होके और 120 किलोमीटर आगे खराब होती, मतलब 120 किलोमीटर और आगे जाके खराब हुई होती, तो वह कितने देर होती, 24 मिनट ही लेट होती। पहले कितनी, 30 मिनट लेट हुई थी, लेकिन वह जब 120 किलोमीटर और आगे जाके खराब होती तो कितना समय, सिर्फ 24 मिनट ही लेट होती। भैया देखो, 24 मिनट लेट होती तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, यहां पे 2 यूनिट की वैल्यू आ जाती 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, 12। अब बताओ जरा, यहां से यहां आने में यदि यह ट्रेन खराब नहीं होती, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। यहां से अब यहां 120 मिनट तो वो चल लेती अपनी इस मूल स्पीड से ही यहां तक आ जाती, ठीक है, और उसके बाद में खराब होती तो यहां से अब 3/5 स्पीड से चलना स्टार्ट करती। तो बताओ जरा 5 की स्पीड से यहां पे आती और 3 यूनिट यदि वह समय लेती तो कितना समय लेती, अब सिर्फ 36 मिनट का ही समय लेती है ना। क्यों लेती 36 मिनट का, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह दिया है कि अब वह सिर्फ कितनी लेट होती, 24 मिनट ही लेट होती। बताओ पहले कितना समय ले रही थी, यहां से यहां आने में 45 मिनट का समय, और यहां से यहां आने में कितना, 36 मिनट का समय लिया। जब ट्रेन यहां से यहां आने में 45 मिनट का समय ले रही है और यहां से यहां आने में कितना समय ले रही है, 36 मिनट का समय, तो इस दूरी को निकाल सकते कि नहीं आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हो। अरे यहां से यहां पूरी 45 मिनट में आ रही, यहां से यहां पूरी कितनी देर में आ रही है, 36 मिनट में, बीच में डिफरेंस कितना है, 9 मिनट का। मतलब ये जो 120 किलोमीटर की जो दूरी है उसको सिर्फ कितनी देर में पार कर दे रही है, 9 मिनट में पार कर रही है। यदि यह 9 मिनट में इस 120 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है तो क्या आप स्पीड निकाल सकते हो, बिल्कुल। एक ही सूत्र मैंने आपको सिखाया, D = क्या होता है, ST। यदि 120 मिनट में कितना, 120 मिनट की दूरी को ये 9 मिनट में पार कर रही है, 9 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का भाग दे देंगे, तो स्पीड निकल के आ जाएगी कि नहीं। S = क्या हो जाएगा, 120 × 60/9, ठीक है। इसको काट देंगे, 3 से कितनी बार कट गया, 3 बार, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, फिर 3 से काट दें कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी, 800 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की स्पीड आ गई। यदि आपसे पूछता कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी तो आप स्पीड भी निकाल सकते हो, लेकिन आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। जब आपको स्पीड पता है, जब आपको टाइम पता है कि ट्रेन कितने टाइम तक चल रही है, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। D = क्या होता है, ST, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। स्पीड कितनी है भैया, 800 किलोमीटर स्पीड है, और टाइम कितना ले रही है, 19/4 घंटे। 4 से इसको काट दो कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, 2 0 ऐसी, 19 दूना 38, तो स्पीड कितनी आ गई है, 3800 किलोमीटर। दोनों के बीच की स्पीड कितनी आ जाएगी, 3800 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। दोनों के बीच की जो दूरी आएगी वो कितनी है, 3800 किलोमीटर। ट्रेन की यदि आपसे स्पीड पूछता कितनी है तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। कितने समय चल रही है, 19/4 घंटे समय वह ट्रेन चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया, करो अगला क्वेश्चन। आप लोग खुद करिए, तो नहीं आता है तो फिर आगे करते हैं अपन। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है, एक ट्रेन गोवा से मुंबई के लिए 8 बजे चलती है, 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। चला दो, ये गोवा ये मुंबई, पास पास में ही है दोनों, ये गोवा ये मुंबई, 8 बजे चली गोवा से मुंबई के लिए। फिर क्वेश्चन कहता है कि 5 घंटे बाद ट्रेन में खराबी आ जाती है। चलो भैया 5 घंटे तक तो चली है, अच्छे से चली होगी, तो 5 घंटे तक ये चली है, 5 घंटे बाद इसमें क्या हो गई, खराबी। मतलब यहां से यहां तक तो अपनी मूल स्पीड से चली होगी कि नहीं, चली होगी। तो उसके बाद में यहां उसमें खराबी आ गई। खराबी आने की वजह से उसमें क्या हुआ, वह अपनी 5/8 चाल से चलती है। कितनी, 5/8 चाल से वह ट्रेन चलती है। बताओ जरा समय क्या हो जाएगा इसका, जस्ट उल्टा। कितना समय लेगी अब, 8/5। कितना समय लेगी, 8/5 समय लेगी। और 5/8 चाल से जब चलती है तो वो कितनी लेट हो जाती है, 36 मिनट लेट हो जाती है। खराब होने की वजह से जब स्पीड उसने कम करी तो वो 36 मिनट क्या हो गई है, लेट हो गई। इन दोनों के बीच आप लोग मुझे बताओ कितना अंतर है, 3। और आपको क्वेश्चन में दिया है कितनी लेट हुई है, 36 मिनट। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 12 आ गई कि नहीं आ गई। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब भाई देखो जरा, 8 की स्पीड से जाती तो 5 यूनिट समय लेता, लेकिन यह 5 की स्पीड से जा रही तो 8 यूनिट समय लिया। दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 है। क्वेश्चन में कहा है वो 36 मिनट लेट हुई है, तो 3 की वैल्यू यदि 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। अब बताओ जरा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई, मतलब यहां से यहां तक आने में इसने 5 घंटे लिए थे। अब यहां से यहां पहुंचने में यदि खराब नहीं होती तो कितना समय लेती, देखो जरा, 8 की स्पीड से जाती और कितना यूनिट समय लेती है 5 यूनिट समय लेती। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। 12 5 कितना होता है 12 पंजे 60, तो 1 घंटा लेती है ना। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 60, मतलब ट्रेन यदि खराब नहीं होती तो यहां से यहां पहुंच जाती कितने समय में 5 घंटे ये, और 60 मिनट का 1 घंटा, वो कितने घंटे चलती है 6 घंटे। कितने घंटे चलती है 6 घंटे का समय ये ट्रेन ले लेती। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन कहता है क्या कि अगर यह ट्रेन 100 किलोमीटर आगे खराब होती, मतलब यहां भी खराब नहीं होती, कितने 100 किलोमीटर और आगे जाके खराब होती, तो वह सिर्फ 27 मिनट लेट होती। कितने 27। यहां से जब वो 100 किलोमीटर आगे जाके खराब होती तो वो कितने लेट होती, सिर्फ 27 मिनट लेट होती। बताओ जरा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 है, तो अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 9। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आती है आपकी 9 निकल के आती, क्योंकि अब सिर्फ कितना लेट हो रही है 27 मिनट ही लेट हो रही है। तो बताओ यहां से यहां आने में यदि ट्रेन खराब नहीं होती तो कितना समय लेती, सिर्फ और सिर्फ कितना 45 मिनट, क्योंकि 5 यूनिट तो समय लगता है, यहां से यहां आने में 5 यूनिट समय लगता, और 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। अब भैया देखो, आपको एक ही बात समझना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब यह ट्रेन यहां से यहां आने में कितना समय ले रही थी 60 मिनट का, और यहां से यहां आने में कितना समय ले रही है 45 मिनट का, मतलब ये दूरी उसने कितने समय में तय कर दी, सिर्फ 15 मिनट में। सिर्फ कितनी देर में तय कर दी है 15 मिनट में उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। 15 मिनट में कितनी चल गई है 15 मिनट में 100 किलोमीटर ये ट्रेन चल गई है। तो बताओ इसकी स्पीड निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। जब 15 मिनट में 100 किलोमीटर चली तो 60 मिनट में कितने किलोमीटर चल जाएगी 100 गुणा 60 बटा 15। 5 से काट देंगे कितनी बार 3 बार। 5 से काट देंगे इसको कितनी बार कटेगा ये 20 बार। 3 से काट दो इसको कितनी बार कट जाएगा 3 दूना 6। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 400 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ गई 400 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है गोवा से मुंबई के बीच की दूरी आप लोग बताइए। तो दूरी तो आप बता सकते हैं, डी इक्वल्स टू एक ही तो फार्मूला एस टी, डी निकालना है। स्पीड कितनी है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय चलती है ट्रेन पहले ही बता दिया। अगर खराब नहीं होती तो यहां से 6 घंटे में पहुंच जाती है। 6 का गुणा कर देंगे 2400 किलोमीटर। कितनी दूरी है 2400 किलोमीटर। यही हो गया आपका क्या आंसर। बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आने वाला है, बस आपको लास्ट तक देखना है, और पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे नोट करवाया जा रहा है अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना। एक बार नोट्स बना लेना, बार बार की झंझट खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 1 घंटे बाद ट्रेन में खराबी आ गई। अगला क्वेश्चन तो और जल्दी खराब कर दिया ट्रेन को। यहां से चली दिल्ली से आगरा के लिए, है ना, दिल्ली से चली आगरा के लिए, 1 घंटे बाद इसमें क्या आ गई खराबी आ गई। 1 घंटे बाद ही अब खराबी आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो खराबी। जब खराबी आ जाती है उसकी वजह से वह अपनी 2/3 चाल से चलती है। किस चाल से चलती है 2/3 चाल से चलती है। तो जल्दी बताओ अब समय कितना 3/2। समय कितना 3/2 हो जाएगा, समय हो जाएगा ना।
फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसकी वजह से, इस स्पीड से चलती है ना, खराब हो जाने की वजह से कम कर दी स्पीड, इसकी वजह से वह कितना लेट हो जाती है, 24 मिनट लेट हो जाती है। बताओ यदि वह अपनी नॉर्मल स्पीड 3 की स्पीड से जाती तो कितना समय लेती, 2 यूनिट, लेकिन वह 2 यूनिट की स्पीड से जा रही तो समय कितना ले रही है, 3 यूनिट का समय ले रही है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। आपसे क्वेश्चन में कहा है क्या, 24 मिनट लेट हो जाती, मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24 है कि नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 24 है। क्वेश्चन में कह दिया है, देखो यहां पे तो वो 1 यूनिट लेट हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कितना, 24 मिनट वह लेट होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 24 आ जाएगी। ठीक है, अब बताओ जरा, यह मूल स्पीड से अपनी जाती 3 की स्पीड से तो कितने यूनिट समय में पहुंच जाती, 2 यूनिट में। 1 की वैल्यू 24 तो 2 की वैल्यू कितनी, 48। 2 की वैल्यू कितनी आ जाती, 48। यदि 1 की वैल्यू 24 है तो 2 की यूनिट, 2 की वैल्यू कितनी हो जाती, 48। यहां से यहां चलिए कितना, 1 घंटा। खराब नहीं होती तो और आगे बढ़ती इसी स्पीड से तो किस समय पहुंच जाती, 48 मिनट, और यहां से यहां पहुंचने में लेती, मतलब ट्रेन यहां से यहां जाने में कितना समय लेती, 1 घंटा और 48 मिनट। इस 1 घंटा और 48 मिनट को आप क्या करेंगे, पूरा घंटे में बदल लेंगे। 48 मिनट को घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग 12 से काट दो 4 बार, 12 से काट दो 5 बार, 4/5 घंटे। 1 घंटा वो और 4/5 घंटे, 5 एकम 5 और 4 9/5 घंटे का समय वह लेती। मतलब ट्रेन कितना चलती, 9/5 घंटे यदि ट्रेन चलती तो यहां से यहां पहुंच जाती बिना खराब हुए चलती तो। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर यह ट्रेन 100 किलोमीटर आगे खराब होती, मतलब यहां भी खराब नहीं होती, कहां, 100 किलोमीटर और आगे जाके खराब होती, तो 100 किलोमीटर और आगे खराब कर दो। 100 किलोमीटर और आगे खराब करती है तो यहां से स्पीड करती ना अपने 2/3 स्पीड से चलना, फिर यहां से स्टार्ट करती, तो यह 2/3 स्पीड से यहां से चलना स्टार्ट करती, पहुंचती तो यही, और कितना समय लेती, 3/2 समय लेती। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अब क्या, कि अब यह कितना, यहां से यहां में कितने 24 मिनट लेट हो रही थी, लेकिन अब यहां से यहां में सिर्फ कितने 20 मिनट ही लेट होगी। कितनी लेट होगी, 20 मिनट ही कहा है ना, हाँ 20 मिनट ही लेट होगी। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और क्वेश्चन में कहा है कितने 20 मिनट ही। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई है। फिर आप बताएंगे जरा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 40 आ जाएगी। अरे इस स्पीड से अगर ये जाती, यहां से यहां इस स्पीड से जाती तो 2 यूनिट समय लेती। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 20 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है। देखो इस बात से आपको क्या समझ में आया है, इस बात से आपको यही समझ में आया है कि जब ये यहां से यहां पहुंचने में कितना समय ले रही थी, 48 मिनट का। यहां से यहां पहुंचने में कितना, 48 मिनट का, और यहां से यहां पहुंचने में कितना मिनट, 40 मिनट का समय। ये दूरी इसने पूरी कितनी देर में तय करी थी, 48 मिनट में, और ये दूरी इसने कितनी देर में तय करी थी, 40 मिनट में। और ये दूरी तो आपको पता है कितनी है, 100 किलोमीटर की। तो ये 100 किलोमीटर की जो दूरी इसने तय करी है, दोनों बताओ तो कितनी देर में तय करी, सिर्फ 8 मिनट में। यदि 8 मिनट में 100 किलोमीटर कोई ट्रेन चल रही है तो क्या आप उसकी स्पीड बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। यदि 8 मिनट में 100 किलोमीटर चल रही तो 60 मिनट में कितने चलेगी, 100 गुणा 60/8 किलोमीटर, 8। तो इससे हम जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 से काट दो उसको, 4 दूना 8, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, 2 से काट दो 30 बार, 25 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई कि आपकी ट्रेन की स्पीड। लेकिन आपसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया आपसे, कि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, D = ST, D = स्पीड कितनी है 750, और कितने समय में पहुंच जाती, 9/5 घंटे में। 5 से काट दो कितनी बार, 5 एकम 5 है ना, 5 25 कितना आ गया, 150। 15 नम कितना होता है, 135, 1350 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन उतारते जाना है ना,
दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने में। आपके पास में मटेरियल होना जरूरी है रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को उतारते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो जरा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है चलने के 3 घंटे बाद एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसके कारण उसे 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद वह रेलगाड़ी अपनी मूल गति की 75% गति से आगे बढ़ने लगी। देखो भैया इसको, चलने के पहले क्या, चलने के बाद में ये चली यहां से और 3 घंटे तक तो वो रेलगाड़ी चली, 3 घंटे तक मान लो चली यहां से यहां तक पहुंच गई। उसके बाद क्या हो गई, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद यहां पे 1 घंटा रुकी, क्या हो गई, वो 1 घंटा रुकती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना, 1 घंटा क्या कर गई, रुक गई है। यहां पे क्वेश्चन को यहां पे बड़ा ध्यान से, यहां पर 1 घंटा वो ट्रेन क्या हो गई है, रुक गई है। और रुकने के बाद जब चलना स्टार्ट करती है तो अपनी मूल चाल के 75% चाल से ही आगे बढ़ती है ना। बोल रही है कि अब मैं खराब हो गई हूं, थोड़ा धीरे चलूंगी, ठीक है। 75% को कैसे लिखेंगे आप, 75/100, 25 से इसको काट देंगे 3 बार, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 3/4, मतलब अपनी मूल चाल के कितने, 3/4 चाल से ही वो अब आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। जब वो 3/4 चाल से आगे बढ़ेगी तो समय कितना हो जाएगा, 4/3। आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, 4/3। समय कितना हो जाएगा उसका, 4/3 समय हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचती है कितने, 4 घंटे देरी से। लेकिन आपको एक बात यहां पे ध्यान रखना है, क्या कहा है वहां पे कि 1 घंटा ये ट्रेन क्या हो गई है, रुक गई थी। खराब होने के बाद जब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तो उसके बाद 1 घंटा ये क्या कर गई थी, रुक गई थी। मतलब इस स्पीड के कारण ये 4 घंटे लेट हुई या 3 घंटे, बताओ आप मुझे, कितने, सिर्फ 3 घंटे इस स्पीड के कारण ये लेट हुई है। कितना, अगर ये यहां से 4 यूनिट की स्पीड से जाती तो 3 यूनिट समय लेती, लेकिन खराब होने के कारण 3 यूनिट स्पीड से गई तो कितने समय में पहुंची, 4 यूनिट समय में पहुंची। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है कि नहीं है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे 3 घंटे आ गई कि नहीं आ गई। अब बताओ जरा, 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे आ गई, तो अगर यहां बिना खराब हुए अपनी मूल चाल से जाती तो कितने यूनिट समय में पहुंच जाती, 3 यूनिट समय में यहां से ये यहां पहुंच जाती। मतलब कितना समय लेती, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 घंटे का समय लेती कि नहीं लेती, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में कितना समय लेती, 9 घंटे का समय लेती। अब आप लोग बता सकते हैं कि नहीं, यहां से यहां जाने में ये ट्रेन कितना समय लेती, अरे 3 घंटे तो चली थी और 9 घंटे और चल जाती तो यहां तक पहुंच जाती। मतलब ट्रेन यहां से अपनी मूल गति से यदि जाती तो यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लेती, 12 घंटे का समय। कितना लेती, 12 घंटे का समय ये ट्रेन यहां से यहां पहुंचने में ले लेती। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती, कितना, 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। कितने, 3 सही 1/2 घंटे देरी से पहुंचती। मतलब आपसे कह रहा है कि जो दुर्घटना हुई है वो यहां नहीं होके और 150 किलोमीटर कहां होती, आगे 150 किलोमीटर और आगे, मतलब यहां होती। तो यहां होने के बाद भी ट्रेन 1 घंटा तो रुकती, उसका काम था कि खराब हो जाऊंगी तो 1 घंटे रुकूंगी, 1 घंटा रुकती और उसके बाद किस स्पीड से बढ़ती, आगे 3/4 स्पीड से बढ़ती। समय कितना लेती, वही 4/3। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वह कितना लेट होती, तब 3 सही 1/2, 3.5 घंटे ही लेट होती। एक्चुअल में आप लोग बताओ जरा, क्या वो 3.5 घंटा चाल की वजह से लेट होती, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। 3.5 घंटा चाल की वजह से, 1 घंटा तो वो रुकती, तो उस चाल की वजह से कितना लेट होती, सिर्फ 2.5 घंटे। कितने, 2.5 घंटे। मतलब 5/2 घंटे वो किसकी वजह से लेट होती, अपनी स्पीड की वजह से लेट हो जाती। ठीक है, अब बताओ, जब यदि उसको यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में कितना समय लग रहा है,
यहां से यहां जाने में कितना 9 घंटे का समय लग रहा है, और यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा उसको, जब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है आपकी 5/2, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 5/2, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती 15/2, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 आएगी कि नहीं आएगी। अरे देखो एक बार और समझ लो इसको, अगर नहीं समझ में आया तो यहां से एक बार और समझ। बोल रहा है इसमें कि जब वह 150 किलोमीटर आगे खराब होती, कितनी 150 किलोमीटर आगे खराब होती, तो वह अब कितना सिर्फ 3.5 घंटे ही लेट होती, कितनी 3 सही 1/2 घंटे लेट होती। तो एक्चुअल में स्पीड के कारण से वो 3 सही 1/2 घंटे लेट नहीं हो रही, वो स्पीड के कारण तो कितनी सिर्फ 2.5 घंटे ही लेट हो रही, मतलब कितना 5/2 घंटे ही वह स्पीड के कारण से अब लेट हो रही है। तो बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, एक यूनिट की वैल्यू अब कितनी आ गई है 5/2, तो इस स्पीड से जाती, अगर यहां से इस स्पीड से जाती तो कितना समय लेती वो, एक यूनिट की वैल्यू 5/2, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, मतलब 15/2 घंटे का समय लेती वो यहां से यहां पहुंचने में। एक बात आप मुझे बताओ, यहां पे जब यहां से यहां जाने में उसने यहां से यहां जाने में उसने कितना 9 घंटे का समय लिया, और यहां से यहां जाने में उसने कितने 7.5 घंटे का, 15/2 का मतलब 7.5 ही होता ना, 7.5 घंटे का समय लिया। तो ये दूरी उसने किस स्पीड से तय की होगी या कितने समय में तय की होगी, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। यहां से यहां गई भैया 9 घंटे में, और यहां से यहां गई भैया 7.5 घंटे में, तो इस दूरी को कितनी देर में तय कर लिया उसने, 9 में से 7.5 घंटे आप घटा देंगे, 9 में से कितने 15/2 को जब आप घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे आपको, 9 दूना 18 - 15 3/2, मतलब कितने 1.5 घंटे आपको मिल जाएंगे। 3/2 घंटे में उसने कितनी 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, 3/2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली 150 किलोमीटर। तो आप स्पीड निकाल सकते हो, यदि कोई ट्रेन 3/2 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 150 गुणा 1/3/2, इस 2 को ऊपर भेज दो, ये 2 ऊपर चला गया, ये 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 दूना 10, ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और एक और चीज पूछी आपसे, पूछा है कि उस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, क्वेश्चन यही पूछा है ना, यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात करना है। तो यात्रा की दूरी आप ज्ञात कर से d इक्वल्स टू क्या st, तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितनी आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से यहां जाने में कितना समय लेती वो 12 घंटे का समय लेती, तो 12 का गुणा कर दो, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर, और स्पीड कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका आंसर भैया। कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं होगी। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग करिए तो जरा, सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो जल्दी से, कितने लोग बना पाते हैं देखते हैं जरा, करिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अभी ट्रेन खराब हुई थी, उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है और अपनी चाल के 5/6 चाल से आगे बढ़ता है। कोशिश कीजिए आप लोग, बन जाएगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं बनता तो अपन करते हैं। ये आदमी है, यहां से इसको जाना है ऑफिस। जब आदमी यहां से ऑफिस के लिए चला तो कितना चला भैया वो 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। 1 घंटा तो उसने चल लिया, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। यहां रुका कितना 1 घंटे रुकता है और अपनी मूल चाल के 5/6 भाग से अब आगे बढ़ने लगता है। जब वो 5/6 स्पीड से आगे बढ़े तो टाइम कितना 6/5, टाइम का रेशो हो जाएगा 6/5। देखो जरा, 5 यूनिट की स्पीड से जाता तो 6 यूनिट समय लेता है, 6 यूनिट की स्पीड से जाता तो 5 यूनिट का समय लेता है, ठीक है। अरे ज्यादा स्पीड से जाएगा कम समय लेगा, कम स्पीड से जाएगा ज्यादा समय लेगा कि नहीं। क्वेश्चन में कहा है कि और अपनी चाल के 5/6 चाल से चलना शुरू करता है और 1 घंटा 36 मिनट लेट होता है। कितना 1 घंटा और 36 मिनट लेट होता है। लेकिन आप बताओ जरा, इस स्पीड के कारण क्या वो 1 घंटा और 36 मिनट लेट हुआ है?
बताओ जरा, इस स्पीड के कारण क्या वो 1 घंटा और 36 मिनट लेट हुआ है? क्या नहीं हुआ। स्पीड के कारण तो कितना लेट हुआ है? सिर्फ 36 ही मिनट लेट हुआ है। क्यों भैया 36 मिनट क्यों? अरे 1 घंटा तो उसने आराम किया है ना, 1 घंटा चला नहीं है, 1 घंटा तो उसने आराम किया है। अब यदि वह यहां से कितने 36 मिनट लेट होता है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, जब वो 6 की स्पीड से जाता तो 5 यूनिट में पहुंचता, 5 की स्पीड से गया तो कितने 6 यूनिट समय में पहुंचा। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपको? 36। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 36। यदि वह 5 यूनिट समय में पहुंच जाता, ठीक है, इस अपनी मूल गति से ही जाता यहां से भी, तो कितने समय में पहुंच जाता बता सकते हैं आप? अरे 5 यूनिट, 5 गुणा 36, 5 छंग कितना होता है? 30, और 5 दिया 15 और 3 18, 180 मिनट। कितना समय लेता वो? 180 मिनट का समय। यहां से यहां आने में कितना समय लिया उसने? 1 घंटा। फिर यहां से यहां पहुंचने में कितने समय लेता? 180 मिनट। 180 मिनट मतलब टोटल कितने हो गए? 3 घंटे ये हो गए और 1 घंटा ये हो गया, 4 घंटे का समय लेता। कितना? 4 घंटे का समय। मतलब यहां से यहां की दूरी तय करने में कितना समय ले लेता वो? 4 घंटे का समय ले लेता। ठीक भैया, इतना समझ में आ गया। अब कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है आगे पढ़ेंगे, अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे हुई होती तो वह 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। दुर्घटना यहां ना होके 50 किलोमीटर और आगे होती तो वह कितना? 1 घंटा और 20 मिनट लेट होता। दुर्घटना के बाद आराम तो वो करता ही है ना, यहां भी क्या करता? वो आराम तो करता ही। तो एक्चुअल में कितना लेट होता? 20 मिनट लेट होता स्पीड के कारण। स्पीड के कारण कितना लेट होता? तो यहां पे एक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू अब कितनी आ गई? 20। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 100 मिनट। मतलब बताओ जरा, यहां से यहां आने में वो अब कितना समय लेता है? यहां से यहां आने में 100 मिनट। यहां से यहां आने में कितना समय लेता? तो 180 मिनट। यहां से यहां आने में कितना समय ले रहा? तो 100 मिनट। मतलब इस 50 किलोमीटर की जो दूरी उसने तय की है वो कितने मिनट में करी? क्या आप बता सकते हो? यहां से यहां 180 मिनट में और यहां से यहां 100 मिनट में पहुंचता, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? जो 50 किलोमीटर है वो कितने समय में पार करी? अरे ये 180 में करता पूरी, और ये इतनी उसने 100 मिनट में करी, तो इतनी कितने समय में करी होगी? 80 मिनट में। मतलब 50 किलोमीटर की दूरी में व्यक्ति कितने? 80 मिनट में तय कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं उसकी स्पीड कितनी है? 50 गुणा 60, 60 बटा 80। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। 2 से काट देंगे 3 बार, फिर 2 से काट दो, कितना? 25। 25 दिया 75 बटा 2। क्या हो गया? 25 दिया 75 बटा 2। कितनी आ गई भैया उसकी स्पीड? 75 बटा 2। स्पीड कितनी आ गई है उसकी? 75 बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे? क्वेश्चन में पूछा है घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां से यहां की दूरी तो बता सकते हैं, d इक्वल्स टू क्या होता है? ST। डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितनी है? 75 बटा 2, और टाइम कितना ले रहा है यहां से यहां जाने में? अभी निकाला हमने, 4 घंटे का समय। 2 दूना 4, 75 दूना 150 किलोमीटर। कितना है? सॉरी 150 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलें अगला क्वेश्चन एक और कर लीजिए, उसके बाद इस टाइप को अपन समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए अगला टाइप लेके आएंगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 10 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 10 घंटे बाद उसमें खराबी, मतलब 10 घंटे तो वो ट्रेन चली, 10 घंटे बाद जब उसमें खराबी आ जाती जिसकी वजह से वो अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती। कितनी? 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 66 मिनट लेट हो जाती है। कितने? 66। मतलब कितना समय कितना लेगी? 2/3 स्पीड से चल रही तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा?
3/2 और यहाँ लेट कितनी हो गई है 66 मिनट लेट हो जाती है। एक बात बताओ, यहां से जब ये ट्रेन यहां जा रही है उसके बाद 2/3 स्पीड से जा रही है, मतलब वो क्या कर रही है अपनी स्पीड को 3 की जगह कितनी कर ली उसने 2, तो 2 की स्पीड से जा रही तो 3 समय ले रही। यदि वो 3 की ही स्पीड से जाती तो कितना समय लेती 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 66 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू वो खराब नहीं होती, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 66 गुणा 2, 2 का गुणा कर लो कितना है 2 छंग 12 का 2, कैरिया है 1, 2 छंग 12 और 1 13, 132 मिनट का समय वह और लेती। मतलब देखो 10 घंटे तो यहां तक और 132 मिनट और लेती और कहां पहुंच जाती वो ट्रेन यहां पहुंच जाती। 132 मिनट मतलब कितने घंटे हो जाते हैं, अरे 120 मिनट के 2 घंटे बचे कितने 12 मिनट, तो 12 मिनट को भी घंटे में बदल लो 12/60 1/5, 10 घंटे ये 2 कितने हो गए 12 घंटे प्लस 1/5, टोटल कितने घंटे चलती वो ट्रेन 12 5 60 और 1 61/5 घंटे। 61/5 घंटे में ये ट्रेन क्या हो जाती यहां से यहां पहुंच जाती। 61/5 घंटे में क्या हो जाती है ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाती। क्वेश्चन कहता है कि यह ट्रेन अगर 200 किलोमीटर पहले ही खराब हो जाती, मतलब यहां नहीं, अब बोल रहा है 200 किलोमीटर पहले ही खराब हो जाती, यहां खराब हो जाती 200 किलोमीटर पहले ही खराब हो जाती, तो वह मात्र 90 मिनट लेट होती। अभी कितने मिनट लेट हुई है 66 मिनट लेट हुई है, अब कितने मिनट लेट होती 90 मिनट लेट होती। तो बताओ जरा 3/2 यदि वह यहां से चलती ना 2/3 स्पीड से जाती, तो 2/3 स्पीड से जब वो जाती तो समय कितना लेती 3/2, जस्ट उल्टा उसका, मतलब 2 की स्पीड से जाती तो 3 समय लेती, 3 की स्पीड से जाती तो 2 समय लेती। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और अब 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर कितनी आ रही है 90 मिनट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 मिनट। यहां से यहां जाने में उसको कितना समय लगता है 180 मिनट, और यहां से यहां जाने में कितना समय लगता है उसको 132 मिनट। बताओ जरा यहां से यहां मतलब कितने, ये 200 किलोमीटर की जो दूरी उसने तय करी है ये कितने समय में पार करी होगी 180 माइनस 132 है ना, 180 में से आप घटा देंगे किसको 132 को, तो यहां से यहां की जो दूरी उसने 200 किलोमीटर की तय की है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। घटाएंगे कितना मिलेगा 8, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, मतलब 48 मिनट। कितने 48 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 48 मिनट में कितनी 200 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है। 48 मिनट में यदि 200 किलोमीटर चल रही तो उसकी स्पीड निकालो कैसे, 48 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी कितने 48 मिनट, तो 60/48, 12 से काट दो 12 चौक 48, 12 5 60, 4 से काट देंगे इसको कितनी बार कटेगा 4 5 20, 250 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई है स्पीड आ गई। कितनी स्पीड आ गई 250 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई है। अब आप लोग यहां से क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस, क्वेश्चन में यही पूछा है ना, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब यहां से यहां की क्या करना है आपको दूरी ज्ञात करना। d इक्वल्स टू क्या होता है st, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितनी आ गई है 250 किलोमीटर और समय कितना ले रही है 61/5 घंटे। 5 से इसको काटें कितनी बार 50 बार। d इक्वल्स टू कितना हो गया 50 गुणा 61, 5 1 0 लगा देंगे 5 एकम 5 5 30, 3050 किलोमीटर की दूरी। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3050 किलोमीटर की डिस्टेंस उसके बीच में आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। नहीं समझ में आए हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। पर लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहां भी मिले अब सारे घोट डालना है ना। जितने क्वेश्चन इस टाइप के मिले फटाफट से उनको करने की कोशिश करना। देखो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के करे, बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने ही कर लिए, अब तो आपको प्रोसेस ही पूरी याद हो गई होगी ना कि कैसे करना है अपने को। तो आपको नंबर ऑफ
ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा करना है। कोई सी भी एक बुक ले लो, उसमें से टाइम और डिस्टेंस और जितने भी क्वेश्चन आपको मिले टाइम और डिस्टेंस वाले सब करने की कोशिश करो, है ना। जितने टाइप हमने पीछे कर लिए हैं वहां से अभी तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करते जाना है। आगे हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको भी बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद।